नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है अलीगढ़ बुलेटिन का, तो चलिए शुरू करते हैं अलीगढ़ खबरों का सिलसिला। अलीगढ़ में स्वास्थ्य विभाग के द्वारा अब जमीनी स्तर पर बड़ा अभियान शुरू कर दिया गया है, जिससे लाखों जिंदगियां अब मौत के आगोश में जाने से बच सकेंगी। इसको लेकर लगातार स्वास्थ्य विभाग के द्वारा आयुष्मान भव योजना के तहत कार्यक्रम को आयोजित किया जा रहा है और आम जनता से अभियान को जमीनी स्तर पर उतारने के लिए सहयोग भी मांगा जा रहा है। दरअसल स्वास्थ्य केंद्र इगलास में आयुष्मान भव योजना के अंतर्गत विशेष शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान आंख, कान और गले के विशेषज्ञों के द्वारा लगातार मरीजों को लाभान्वित करने का काम किया जा रहा है। आयुष्मान भव योजना के तहत आम जनता को मुफ्त में इलाज मुहैया कराते हुए तमाम तरह की बीमारियों से निजात दिलाने के लिए इस कैंप का आयोजन किया गया है। साथ ही आम जनता को जागरूक करते हुए उनके द्वारा जानकारी भी दी गई है, जिससे प्रत्येक सप्ताह में एक दिन आम जनता इस मेले का लाभ ले सके। पूरे मामले पर सीएमओ अलीगढ़ नीरज त्यागी ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। सर, ये आयुष्मान भव जो कार्यक्रम चल रहा है यहाँ साप्ताहिक, इसमें कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं, मैं तो अपने जो भी इगलास के मेरे वासी हैं या जनपद वासी हैं उनसे यही अपील करूँगा, क्योंकि ये जो आयुष्मान भव के जो मेले हैं जो शनिवार को हर एक HWC पे किए जाते हैं और रविवार को हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पे किए जाते हैं, तो वहाँ पे कुछ अगर ऐसे रोगी हैं जिन्हें विशेषज्ञ चिकित्सकों की आवश्यकता है, तो जैसे आप देख रहे होंगे आज आपके यहाँ नाक कान गला रोग विशेषज्ञ आई हुई हैं, वहाँ पे बेसवा में आपके जो है अस्थि रोग विशेषज्ञ आए हुए हैं। तो जिन विशेषज्ञों के लिए आपको अलीगढ़ जाना पड़ता था, आप यहाँ आएँ, अपना उचित जांच कराने के बाद उपचार कराएं और चिकित्सक की देखरेख में ही उपचार कराएं। ये मेरा ज़रूर सभी लोगों से अनुरोध रहेगा और आप लोग हमें सहयोग करेंगे तो हम गुणवत्तापरक सेवाएं जो हैं लोगों तक पहुंचाने में सफल हों। थैंक यू। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ जनपद के अतरौली के सिटी कॉन्वेंट स्कूल में विज्ञान एवं कला प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। स्कूल के विद्यार्थियों ने स्टॉल लगाकर विज्ञान संबंधी विभिन्न प्रकार के मॉडल का प्रदर्शन किया। विद्यार्थियों ने अपने अपने विषयों से संबंधित ज्ञानवर्धक और आकर्षक मॉडल बनाकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया, जिसमें एयर पॉल्यूशन, हाइड्रोलिक जेसीबी, टेलीस्कोप, एनर्जी कन्वर्जन, सोलर सिटी, हाइड्रोलिक ब्रेक एवं सोलर एनर्जी प्लांट, इलेक्ट्रोलिसिस एंड फ्यूल सेल जैसे कई विषयों पर आकर्षक एवं ज्ञानवर्धक मॉडल बनाकर तकनीक एवं विज्ञान की बारीकियों को समझाया। इसमें चंद्रयान 3 का मॉडल आकर्षण का केंद्र रहा और अभिभावकों ने बच्चों द्वारा लगाई गई विज्ञान प्रदर्शनी का बारीकी से अवलोकन किया। इस मौके पर स्कूल की प्रधानाचार्य रेखा शर्मा ने बताया कि इस तरह का कार्यक्रम विद्यालय द्वारा कराने से बच्चों में विज्ञान के प्रति जिज्ञासा बढ़ती है। इस मौके पर उदय प्रताप सिंह, राजेश अग्रवाल, रोहित कुमार शर्मा आदि मौजूद रहे। आज हमारे विद्यालय में विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन हुआ, जिसमें विभिन्न कक्षा के विद्यार्थियों ने अपनी सृजनात्मकता का परिचय दिया। विद्यार्थियों को मैं यही कहना चाहूँगा कि उनको अपने छात्र जीवन में कई अवसर मिलते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के अवसर उनको दिए जाते हैं, जिसमें से अपनी कला को प्रदर्शित करने का अवसर भी उनको मिलता है। जैसा कि आज आर्ट एंड क्राफ्ट एग्जीबिशन में उनको मौका मिला, वहीं साइंस एग्जीबिशन में भी वो अपनी सृजनात्मकता और अपने विज्ञान के प्रयोगों को दिखाने का मौका जो है उनको मिलता है और वो उस मौके का पूरा उपयोग करते हुए खुद भी उस मेथड को समझते हैं। साथ में लोगों को जब वो उसको करके दिखाते हैं किसी मॉडल के माध्यम से, तो ना केवल वो खुद सीखते हैं बल्कि कई लोगों को, आगंतुकों को जो उस मेथड को देखते हैं या उस मॉडल को देखते हैं, उनको भी बहुत कुछ सिखाते हैं। आने वाले जीवन में बच्चे अपनी इसी क्रिएटिविटी का यूज़ करके अब आगे किसी भी फील्ड में कोई नया आविष्कार कर सकते हैं या कुछ नया सृजन कर सकते हैं। तो ये जो छात्र जीवन में जो ये स्टेज है, छोटी सी स्टेज है, ये काफ़ी महत्व रखती है। मैं यही कहना चाहूँगा कि हर साल हमें एक बार मौका मिलता है साइंस एग्जीबिशन के थ्रू अपनी क्रिएटिविटी और साइंस की नॉलेज को एक्सप्रेस करने का। हम हमेशा इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए अच्छे से अच्छा मॉडल बनाएं, ताकि हम क्लास में भी ऊपर दिखाई दें और हमारे विद्यालय का भी नाम रोशन हो। सब परिचय दीजिए। मेरा नाम उदय प्रताप सिंह है। मैं यहाँ पर सिटी कॉन्वेंट स्कूल में बायोलॉजी पढ़ाता हूँ फ्रॉम क्लास 9 to 12। कितने बच्चों में भाग लिया? यहाँ पर साइंस एग्जीबिशन में लगभग 100 से लेकर 150 प्रोजेक्ट्स हमारे पास थे
और उनमें से कुछ सिलेक्टेड प्रोजेक्ट्स जो थे उनके साथ हमने बच्चों को यहाँ पर रखा और उन्होंने यहाँ पर अपनी जो प्रोजेक्ट है उसको शो किया। बहुत सारे अभिभावक गण आज हमारे स्कूल में पेरेंट्स टीचर मीटिंग थी तो वो आए हुए थे, बच्चे भी आए हुए थे, तो उन सबके साथ उनको डिस्कशन करने का मौका भी मिला और अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस करने का मौका भी मिला। कुछ सेलेक्टेड पीस दिखाएंगे? जी, रोहित सर। चाह रहे थे बच्चे, आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, हमारे स्कूल के स्टूडेंट्स साइंस में काफ़ी इंटरेस्ट लेते हैं। हमारे टीचर्स उनको इसी तरह से गाइड करते हैं और इस बार उन्होंने काफ़ी एंथुजियाज़म के साथ अपने मॉडल्स को एग्जिबिट किया है इस एग्जीबिशन में और बच्चों का जो एक्साइटमेंट है वो देखने लायक ही है। बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, बहुत अच्छे मॉडल्स यहाँ पर दिखाए हैं। अपनी जो उनकी क्यूरियोसिटी है, उनका जो एंथुजियाज़म है उसको देखते ही बनता है। आप लोगों ने अगर एग्जीबिशन देखी है तो आप देखें कि बच्चे किस तरह से उन मॉडल्स को एक्सप्लेन कर रहे थे। ये उनका अपना पर्सनल इंटरेस्ट है और इस चीज़ के लिए मैं कहूँगी, मैं उनके पेरेंट्स को भी थैंक्स कहूँगी कि उन्होंने इतना उनको बच्चों को सपोर्ट किया है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ महानगर के मध्य स्थित भव्य श्री वासुदेव मंदिर में शारदीय नवरात्रि के अवसर पर श्री नवदुर्गा महोत्सव सेवा समिति द्वारा 10वां नवरात्रि महोत्सव बहुत ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। श्री वासुदेव मंदिर के मीडिया प्रभारी भुवनेश वासुदेव के अनुसार अष्टम दिवस माता रानी की महाआरती 251 दीपकों से भक्तों ने की। इस अवसर पर भक्तों ने माता रानी का गुणगान अपने भजनों के माध्यम से किया। भक्ति की गंगा बहाई, दर्शक देर रात्रि तक गीत संगीत और भक्ति की त्रिवेणी में स्नान करते रहे। जमकर नृत्य हुआ। उससे पूर्व इस नवरात्रि उत्सव का शुभारंभ मुख्य यजमान के रूप में यतेंद्र वासुदेव, प्रमोद कुमार जलाली, विजय अग्रवाल सोनी, ज्वेलर्स नरेंद्र कुमार सोलंकी आदि ने माता रानी की आरती की। अतिथियों का स्वागत संजीव वैभव, संजीव फन्नू, भुवनेश वासुदेव समेत कई लोगों ने पटका पहनाकर किया। इस नवदुर्गा महोत्सव में मुख्य रूप से राधे श्याम गुप्ता, स्क्रैप, गुलाब चंद्र सुपारी वाले, संजीव वैभव, भुवनेश आधुनिक, संजीव वासुदेव, फन्नू, मंदिर महंत पंडित मनोज मिश्रा आदि उपस्थित रहे। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में महिलाओं और पुरुषों ने पुलिस के सामने एक घर पर चढ़ाई कर दी, जिसका सीसीटीवी वीडियो वायरल हो रहा है। 15 से 20 लोगों ने तोड़फोड़ कर जमकर उत्पात मचाया। साथ ही बताया जा रहा है कि शादी के बाद दो परिवारों के बीच चल रहे विवाद के चलते ये हंगामा सामने आया, जहां परिवार की बहू और उसके मायके पक्ष के लोगों ने आतंक काटा और बुजुर्गों को लाठी डंडों से पीटा। हैरानी की बात तो यह है कि इतना सब होने के बावजूद पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। ये पूरा मामला क्वारसी थाना इलाके की कॉलोनी मानसरोवर का है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में शारदीय नवरात्रि में 8वें दिन मां दुर्गा अष्टमी पर महागौरी की पूजा अर्चना की गई, जिसमें कई स्थानों पर अष्टमी को ही कन्या लांगुरों का पूजन किया जाता है। शहर भर में कई स्थानों पर माता की भव्य झांकियों के साथ प्रसाद और भंडारे समेत कई धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन हुआ, जिसमें औरंगाबाद स्थित नौदेवी मंदिर, गांधी पार्क के श्री सिद्ध पीठ, चामुंडा मंदिर, पथवारी मंदिर, वैष्णो मंदिर में भक्तों ने पहुंचकर दीप एवं पुष्प चढ़ाकर माता रानी की पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। वहीं कन्या लांगूर पकवान खाकर काफी खुश नजर आए। माँ नवमी के अवसर में हमारे यहाँ पूजा की जाती है और बच्चों को कन्याएं जमाई जाती है, माताएं आती हैं और हलवा चना का भोग लगाया जाता है। माता रानी को उपहार दिए जाते हैं, गिफ्ट भी दिए जाते हैं। माता रानी को आशीर्वाद से भोग लगाया जाता है। किस तरह की कामना करते हैं माता रानी से आप? माता रानी से आशीर्वाद प्रदान करते हैं। माता रानी से आज माँ नवमी के दिन क्या कहेंगे? आज नवमी है, हमारे यहाँ हर साल ही इस तरीके से पूजा होती है। आज देवी माँ हमारे यहाँ अपने चरण रखती हैं और भोज प्रसाद करती हैं। हम उनको उपहार देकर उनका नमन करते हैं। यह इसी वर्ष हर्षोल्लास से मनाया जाता है हमारे यहाँ नवमी। यह नवमी हमारे लिए नहीं, हमारे पूरे शहर के लिए होती है, पूरे भारत के लिए। ये मैया सब पे कृपा बनाए रखे, ऐसी आशा करता हूँ। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में कलयुगी पिता ने अपने बेटे को जमीन पर पटक कर मौत की नींद सुला दिया। दरअसल पिता को मां ने शराब पीने से मना किया था, जिसके बाद पिता का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया और 2 साल के बेटे पर गुस्सा उतार दिया। 2 साल के बेटे को जमीन पर पटक कर उसकी हत्या कर दी। घटना थाना
टप्पल इलाके के आदमपुर की है। घटना के बाद से नशेड़ी पिता फरार है। वहीं मां ने थाना टप्पल में पुलिस को मुकदमा दर्ज करने के लिए तहरीर दी है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और घटना की जांच में जुट गई है। क्या नाम है आपका? खुशबू। कहाँ की रहने वाली है? आदमपुर की। तो क्या हुआ है पूरा मामला बताओ, क्या हुआ घटना? जैसे तेरे वाला बताई कहीं लाला मुकावन तो जमीन पर फेंक मार दियो लाला के पापा ने। क्या नाम है उसका? रवि। अच्छा, कितनी उम्र है इसकी जो मृतक है? होगी 25 तो। अरे नहीं, छोरा की उम्र छोरा की 10 साल 10 महीना। 10 महीना। किस बात को लेके हुआ था झगड़ा? अब भी भूल रही है पूरी रात। किस बात को लेके झगड़ा हुआ था? बात को झगड़ा नहीं है, बस दारू पीला की। और फिर मोते भी कोई झगड़ा ना भयो। फिर कुछ यही बात। छोरा कैसे मारोगे जो पूछ रहे हैं? छोरा बस जमीन पे फेंक के काबुन ते खरन जाओ पक्का बाबा फेंक के मार दियो। जिकन पट्टी पूरी सूज गई। अब वो बीतली चोटते वो तो खत्म है। फिर उसके बाद आप कहाँ पर हैं आप? हमने सबरान दिखायो रात में। मैंने भाई साहब ने मम्मी ने सबरान दिखायो, फिर कहीं पे भी सही ना भयो। अच्छा। हाँ। उसके बाद कहाँ पर हैं आप इस वक्त? अब कहाँ हूँ आपका कड़े बताओ। हम टप्पन थाने। आज दिनांक 21/10/2023 को थाना टप्पल के ग्राम आदमपुर से सूचना प्राप्त हुई कि पति पत्नी के झगड़े में दुर्घटनावश एक बच्चे की मृत्यु हो गई है। इस संबंध में पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर आवश्यक विधिक कार्रवाई की गई। परिजन बच्चे के शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी रवाना किया जा रहा है तथा परिजनों से तहरीर प्राप्त करके अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। मौके पर पूर्णतः शांति व्यवस्था कायम है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल अलीगढ़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके यहाँ।